मनुष्य हजारों सालों से जीवन को, उसके सत्य को खोज रहा है। मॉडर्न विज्ञान ब्रह्मांड के सत्य को खोज रहा है बाहर की जगत से, जिसे वो कहता है नेचर ऑफ रियलिटी। वैदिक विज्ञान खोज रहा है जीवन के सत्य को भीतर की जगत से। मॉडर्न साइंस ने जितने भी ब्रह्मांड की खोज की है वो करीब करीब 5% की है। अब फिजिक्स का विज्ञान कहता है बाकी का जो हिस्सा है ब्रह्मांड का वो ब्लैक एनर्जी का है, ब्लैक होल्स का है, यानी उस हिस्से को हम बाहर के जगत के जो नियम बनाए हैं उस नियमों से नहीं जाना जा सकता। लेकिन वैदिक विज्ञान के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बाहर के जगत को भी अपने खुद के भीतर के जगत के द्वारा कुछ समझ बनाई। उन्होंने कहा कि ये पूरा जीवन, ये पूरा ब्रह्मांड एक ऊर्जा है, वाइब्रेशन ऑफ एनर्जी है। भीतर के उस तत्व को उन्होंने कहा कि चेतना है, और इसका प्रतिफलन जो बाहर होता है वो ये संसार है, वो ये ब्रह्मांड है। जिसको मॉडर्न साइंस वेव्स और पार्टिकल्स के नाम से जानता है, जिसे फिजिक्स विज्ञान कहता है क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स। हर विज्ञान की अपनी एक टेक्निकल लैंग्वेज होती है, उसके टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। तो उस विज्ञान ने जो कहा है उन्हीं टेक्निकल लैंग्वेजों के द्वारा, उन टेक्निकल वर्ड्स के द्वारा ही उस विज्ञान को समझा जा सकता है। उन्हीं की भाषा में वेदों ने इस संसार का परिचय दिया। तो वेदों का जो आविष्कार है वो एसेंशियली 2 आयामों में है। एक, वेदों ने कहा है कि जिसे हम सगुण कह रहे हैं वो निर्गुण का ही प्रतिफलन है, उससे अलग नहीं है। और इस सगुण को भी वह निर्गुण ही चला रहा है। इसलिए ये मैटर और एनर्जी का खेल है, वेव और पार्टिकल का खेल है, जिसे मॉडर्न साइंस वेव एंड पार्टिकल कहता है, उसे वैदिक विज्ञान ने कहा पुरुष और प्रकृति, मैटर एंड एनर्जी। क्योंकि इस मैटर का भी सूत्रधार निर्गुण नहीं है, इसलिए वेदों का जो आविष्कार था उन्होंने प्रथम था संसार को परमात्मा का परिचय दिया। वेदों के पहले व्यक्ति जानवरों के तल पर जी रहा था। इसलिए वेदों ने संसार के प्रति जो विज्ञान है उसकी भी खोज की। फिर उन्होंने संसार से जुड़ा जो विज्ञान है, भारत की जगत से जुड़ा जो विज्ञान है, जिसका संबंध मनुष्य के जीवन से है, उसका भी परिचय दिया। तो वैदिक विज्ञान ने मनुष्य को 2 एसेंशियल
तथ्यों की उपलब्धि की। एक सगुण में परमात्मा का परिचय, दूसरा संसार के प्रति विज्ञान, संसार का विज्ञान। इसलिए हम जगत को हमेशा कहते आ रहे हैं कि हम विज्ञान के जगत में हम गुरु हैं। लेकिन रियलिटी में अगर हम देखें, विज्ञान के नाम पर जिन देशों ने प्रगति की है उनको अगर हम देखें तो हम सबके पीछे हैं। तो हम जो कुछ भी कहते हैं वो विरोधाभासी है ही, लगता नहीं, हकीकत में है। फिर इसका कारण क्या है? इसका मूल कारण है कि वेदों का मिसयूज, वेदों का दुरुपयोग। जब वेदों का विज्ञान बताया गया था तो समाज दरिद्रता से ग्रसित था। शिक्षण नाम की कोई चीज़ नहीं थी। गिने चुने लोग पढ़ना लिखना जानते थे, अनुपात में भी नहीं थे, परसेंटेज में भी नहीं थे। तो जो वेदों का विज्ञान है, वेदों की जो शिक्षा है, वेदों की जो एसेंस है, वो सब कुछ गिनो चुने लोगों के हाथ में गिर गए। फिर उन व्यक्तियों ने अपने जीवन की क्षुद्र ज़रूरतों के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए वेदों का उपयोग करना शुरू कर दिया और अपनी ज़रूरतों के अनुसार वेदों का जो विज्ञान है उसको लोगों को देना शुरू कर दिया। और लोगों ने वही वेदों का ज्ञान मानकर उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि वेदों का जो एसेंस था, वेदों का जो सही माने में विज्ञान था, वो नीचे रह गया और जो डुप्लीकेट विज्ञान, डुप्लीकेट ज्ञान जो बताया गया वेदों के नाम पर, वो पूरी तरह प्रचलित होने लगा और उसको फॉलो भी करने लगे लोग। इस फर्जी विज्ञान का इस जो समाज के ऊपर असर हुआ वो इतना भयानक हुआ कि हजारों साल तक भारतीय समाज अंधविश्वास में, दरिद्रता में, निष्क्रियता में, कर्महीनता में बना रहा। इसके परिणाम आज भी समाज भुगत रहा है। इसलिए हम हजारों सालों तक स्लेवरी में जीते रहे। पराये लोग हम पर राज्य करते रहे। अब यहाँ पर सोचने वाली ये बात है कि महत्वपूर्ण बात है जो हमारे सामने आज तक नहीं आई कि सगुण का जो विज्ञान है वो वेदों ने दिया, निर्गुण का विज्ञान है उपनिषदों ने दिया। फिर अब बचता क्या है कि वे गीता का जन्म हो, क्योंकि इस अर्थ में फिर गीता का कोई रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि सगुण और निर्गुण के बाद अब क्या बचता है संसार में। तो गीता का जन्म एक क्वेश्चन मार्क रखता है। तो गीता का महत्व ये है कि वेदों के नाम पर, उपनिषदों के नाम पर जो अधर्म फैला धर्म के नाम पर, और उसे धर्म के नाम पर बताया गया और लोगों ने उसको धर्म के नाम से ही आचरण में लाया, उस दुष्परिणाम को ख़त्म करने के लिए गीता का जन्म हुआ। ये अधर्म क्या है, किस तरह ये हमारे समाज में फैला, किस तरह इस आचरण से हमारा समाज दरिद्र, प्रगतिहीन और अंधविश्वास में रहा,
फिर इसका निर्वाणन, इसका सॉल्यूशन, इसकी क्यूरिंग भगवत गीता ने कैसे की, ये बातें हम संसार से समाधि की मन की प्रयोगशाला की अगली पड़ाव में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।